आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपको भी बहुत ही काम आएगा। तो देखिए, ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर है, जैसे कि मैं कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के पास होता है। जैसे कि देखिए, बहुत लोगों का जो ये बॉडी होता है ना, पूरा चेस्ट, ये तो अच्छा होता है, जैसे 40 हो या 42 हो या 44 हो या 38 हो, जितना होना चाहिए उतना तो होता है, ठीक है। लेकिन आर्मोल बहुत पतला होता है। आर्मोल और हाथ, मतलब आर्मोल से ही पतला चालू होता है, जो कि हाथ पतला रहता है, ठीक है। बॉडी सही होता है लेकिन आर्मोल पतला होता है, और किसी किसी का आर्मोल भी सही होता है, हाथ पतला होता है। तो देखिए, इस टाइप का ब्लाउज आप कैसे कटिंग करेंगे वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि किसे आर्मोल कहते हैं, किसे हाथ की फिटिंग कहते हैं, तभी तो समझ में आएगा आप लोग को। जैसे जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो शुरू से सीख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं समझा देती हूँ पहले। तो देखिए, जैसे बॉडी हमारा जो है, ये पूरा बॉडी का हम इंची टेप घुमाते हुए नाप लेते हैं ना, तो वो हमारा 40 साइज है, ठीक है। और ये जो हमारा आर्मोल है, यहां से मैं नाप के दिखाती हूँ। ये चीजें, हमारा जो आर्मोल है ना, पूरा आर्मोल यहां से चढ़ाते हुए आपको लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा नीचे गिरा के लेना है, इस तरह से चढ़ाते हुए, और इस तरह से हाथ आपको सीधा करना है, ऐसे। उसके बाद लेना है, इस तरह सीधा हाथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है। तो आर्मोल हमारा 18 इंच लगभग कुछ आ रहा है, ठीक है। गलती ऐसे आप इस तरह हाथ ना करें, इस तरह से करते हुए लेंगे तो आपको प्रॉपर नाप नहीं मिल पाएगी। ऐसे हाथ नीचे करते हुए आपको लेना है, तभी आपकी आर्मोल की नाप प्रॉपर मिल पाएगी। और यहाँ से ऐसे ऊपर, और यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो हमारा 18 इंच लगभग, 17.5-18 इंच लगभग हमारा आ रहा है। लेकिन जब आर्मोल पतला है तो बहुत लोगों का आ रहा है 16 इंच, जैसे कि 15.5 इंच, 16 इंच आ रहा है। और हाथ का फिटिंग हमारा देखिए, यहाँ पे अगर मैं नाप ले रही हूँ तो 12, 12.5 इंच, 13 इंच लगभग आ रहा है। लेकिन कमेंट में तो आप देखें कि उसमें लिखा है कि 40 साइज हमारा है चेस्ट, और हाथ का फिटिंग जो है वो 5 इंच है। और हमारा देखिए यहाँ आ रहा है 13 इंच आ रहा है। 5 इंच वो लिखे हैं, जैसे कि पूरा गुलाई उनका 10 इंच होगा। मैं समझ सकती हूँ, पूरा गुलाई उनका 10 इंच होगा। इस तरह से घुमा के हम नाप लेंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ देखिए 13 इंच, मतलब हाफ करेंगे इसका तो 6.5 इंच लगभग। हाँ, पूरा हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आएगा हमारा, ठीक है। देखिए, जैसे कि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है। किसी का बॉडी चेस्ट परफेक्ट होता है, मतलब 40-45 जैसे मैं आपको समझाई उस टाइप का होता है, लेकिन आर्मोल और हाथ पतला होता है। तो उसमें हमें कैसे करना है, जब हम बॉडी जो कटिंग करेंगे वो चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। लेकिन जब हम आर्मोल कटिंग करेंगे ना, आर्मोल जब हम कटिंग करेंगे तो आर्मोल जो हम बॉक्स बनाएंगे वो हम कम बनाएंगे। पहले कम बॉक्स करके, पहले हम आर्मोल का गुलाई दे करके फिर हम घुमा के चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल की गुलाई जितना था उतना आ रहा है या नहीं। अगर कम होगा तो थोड़ा बढ़ा देंगे, ज्यादा होगा तो कम कर देंगे, है ना, चाहे कोई भी साइज का हो। और हाथ का फिटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा हम तिरछा लाइन को मिलाते हुए फिटिंग कर देंगे। अगर हाथ आपका पतला है तो थोड़ा सा टेढ़ा लाइन करते हुए हम फिटिंग दे सकते हैं, हल्का टेढ़ा करते हुए। ऐसा नहीं है कि इससे हमारा ब्लाउज खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा हम इसमें बारीकी से समझेंगे, तभी समझ आएगा। पूरा ड्रॉ करके मैं आप लोग को समझाती हूँ कि किस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए। यहाँ देखिए, कपड़े को मैं डबल कर रखी हूँ। बंद पार्ट अपने साइड से, खुला पार्ट हमारा दूसरे साइड से है। नीचे साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखी हूँ। ये पूरा ब्लाउज की हमारा लंबाई है। और 40 साइज का मैं आप लोग को बताऊंगी, साथ में सभी साइज का मैं आप लोग को क्लियर करती जाऊंगी कि किस तरह से आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से शोल्डर में ले रखी हूँ 5.5 इंच, जिसमें से 2.5 इंच गले की चौड़ाई है, 3 इंच शोल्डर है, ठीक है। तो आप अपना साइज के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जैसे कि आप अगर डीप नेक रखेंगे तो उस हिसाब से शोल्डर ले लीजिएगा, अगर आप कम गला रखेंगे तो उस हिसाब से आप अपना शोल्डर ले लीजिएगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक जो हमारा है वो आर्मोल पे है। तो देखिए, 40 साइज में चेस्ट जो है 40 है, लेकिन आर्मोल जो है, आर्मोल पतला है और हाथ भी पतला है, ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों तरह से समझाऊंगी, जैसे आर्मोल पतला हाथ पतला उस हिसाब से समझाऊंगी, और सिर्फ हाथ पतला है और आर्मोल मीडियम में ठीक है तो उस हिसाब से भी मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि 40 साइज में जो हम आर्मोल लेते हैं वो हम लेते हैं कम से कम 6.5 इंच या 6.25 इंच, इतना तो हम जरूर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा आर्मोल कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। 5.5 इंच पर हम बॉक्स बनाएंगे। 5.5 इंच पर बॉक्स बना करके फिर हम लेंगे चेस्ट की नाप, 40 का चौथाई भाग निकालेंगे। तो 40 का चौथाई भाग हो गया 10, तो 10 हम यहाँ से चेस्ट की नाप लेंगे चौथाई भाग में, और 1.5 से 2 इंच यहाँ से मार्जिन, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ से पहले हम गुलाई देंगे आर्महोल के कोने से, उसके बाद एक बार हम नाप के चेक करेंगे। तो देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर आप जैसे कि ज़्यादा गला लेंगे, डीप गला रखेंगे तो यहाँ से 1 से सवा इंच की दूरी में गुलाई दीजिएगा, और अगर आप छोटा गला रखेंगे तो यहाँ से आप 1.5 इंच की दूरी में गुलाई दीजिएगा। मैं सभी वीडियो में आप लोग को डिटेल में समझाते जाती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ से 2.5 इंच की दूरी में इधर से और 2.5 इंच की दूरी में इधर से हम गुलाई लगाएँगे पहले। तो ये देखिए, ये हमारा गुलाई हो गया। अच्छे से गुलाई देना है मिलाते हुए। अब देखिए, गुलाई देने के बाद हम यहाँ से इंची टेप को इस तरह खड़ा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से खड़ा रखते हुए आपको चेक करना है कि कितना आपका आर्महोल है, उतना आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए, हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में 1/2 इंच हमारा यहाँ से शोल्डर जॉइंट में चल जाएगा। तो 8 इंच हमारा ये गुलाई बच गया। तो 8 इंच आगे की पार्ट से, 8 इंच पीछे की पार्ट से, मतलब पूरा गुलाई हमारा आर्महोल की आ जाएगी 16 इंच। इस तरह से हम 8 का डबल करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा इस तरह से 16 इंच। ये देखिए, ठीक है? तो देखिए, जैसे आर्महोल पतला है इसलिए मैं आपको कम ये वाला बॉक्स बनाने बोली, आर्महोल कम लेने बोली। देखिए, 40 साइज वाला का आर्महोल कम से कम होना चाहिए 16 इंच की जगह में कम से कम 18 इंच होना चाहिए। मिनिमम 18, 18.5 इंच आर्महोल की गुलाई होना चाहिए। 19 इंच तक भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आर्महोल पतला है और हाथ भी पतला है तो हम कम करते हुए लिए हैं। मैं आपको इसमें समझाई कि कम से कम 19 इंच या 18.5 इंच आर्महोल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इतना होता तो 18-19 इंच होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम आर्महोल लेते हैं 6.5 इंच। ये देखिए, मैं आप लोग को बताती हूँ कि हेवी साइज में 6.5 इंच लेना चाहिए, और उससे भी हेवी है तो 7 इंच लास्ट आपको आर्महोल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए, फिर यहाँ से बॉक्स बना करके फिर यहाँ से हमारा गुलाई लगता, इस तरह से हम देते हैं गुलाई। और फिर ये हमारा चेस्ट की फिटिंग। तो चेस्ट की फिटिंग से देखिए, एक बार घुमा के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इंची टेप को हम घुमाएंगे तो ये 9 इंच हो रहा है। थोड़ा इसमें देखिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये गुलाई 9 इंच हो रहा है तो 9 का डबल हुआ 18। तो 40 चेस्ट वाला जिसका ब्लाउज होगा, जिनका ब्लाउज 40 चेस्ट का होगा, उनका आर्महोल कम से कम 18 इंच 18.5 इंच होना चाहिए। लेकिन जब पतला है तो क्या करें, तो पतला है तो इस तरह से आप कटिंग कीजिए जैसे मैं आपको पहले बताई। आर्महोल ही कम ले लीजिए। अगर आर्महोल सही है, आर्महोल मीडियम में सही है तो इस तरह कटिंग कीजिए। अगर आर्महोल पतला है तो इस तरह कटिंग कीजिए। इतना तो आपका क्लियर हो गया, इतना आप समझ गए। अगर देखिए आर्महोल पतला है और पतला आर्महोल है और यहाँ से हम इस तरह से कटिंग कर देंगे ना, तो हाथ भी पतला है, आर्महोल भी पतला है, सिर्फ चेस्ट ज़्यादा है, तो इस टाइप से हम कटिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पूरा झोल आएगा, फलक फलक जाएगा। यहाँ आर्महोल के कोने पे ना पूरा फलक जाएगा। तो इस तरह से आप ना कटिंग करें, ये आपके लिए नहीं है। ये चीज़ आप कटिंग कीजिए, ठीक है? इस तरह से आप कटिंग कीजिए अगर आर्महोल पतला है तो, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि आती है 42 साइज, 44 साइज की या 38 साइज की या 36 साइज की, जो भी साइज हो, तो उसमें बॉडी सही है, चेस्ट सही है, लेकिन आर्महोल पतला है। तो जैसे मैं आपको बोली ना कि 5 साढ़े 5 इंच ले करके और बॉक्स बना के एक बार घुमा के नाप लीजिए इस तरह से। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर कम पड़ जा रहा है तो यहाँ से आप कम कर दीजिए, सॉरी कम पड़ रहा है तो यहाँ से इस तरह बढ़ा दीजिए, और अगर जैसे ज़्यादा हो गया गुलाई तो यहाँ से आप इस तरह से गुलाई करते हुए ऐसे ऊपर से कम कर दीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप एक बार नाप के जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, नाप के जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले एक बार कमर मिला देती हूँ मैं। कमर जिस हिसाब से आपका होगा, जैसे यहाँ मैं ले जा करके 10 इंच, ठीक है? तो यहाँ लेंगे हम 9.5 इंच, इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है? 1 इंच हमारा यहाँ डॉट में जाएगा चौड़ाई, 5 इंच की दूरी में हम यहाँ से डॉट लगाएंगे। तो 1 इंच की दूरी में ये 1 इंच ऊपर एक साइड से, 1 इंच दूसरे साइड से, मतलब पीछे में 2 डॉट पड़ता है तो 2 इंच हमारा यहाँ से चल जाता है, और 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे ऑलरेडी। तो 4 इंच हमारा कमर में कम हो गया। तो किस हिसाब से आपका कमर होगा उस हिसाब से आप जोड़ के अपना ले लीजिएगा, ठीक है? तो इतना तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं आस्तीन पे। तो देखिए, जैसे हमारा आर्महोल ये वाला होता, ये वाला गुलाई होता ना, तो हम 40 साइज का आधा लेते हैं हम। जैसे 40 साइज का हमारा ब्लाउज है ना, तो 40 का हम आधा लेते हैं, जैसे कि 20 इंच आर्महोल की लंबाई लेते हैं। तो हमारा थोड़ा सा कम लेते हैं, 1/2 इंच कम ही लेना चाहिए, तो हमारा ये आर्महोल में फिट आ जाता है। लेकिन हमारा आर्महोल तो कम है, हमारा हाथ पतला है, तो अब हम कम आर्महोल की लंबाई लेंगे। जैसे कि देखिए किस तरह से हम आइडिया लेंगे। ये वाला निशान है हमारा, ये गुलाई है बीच वाला, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे पूरा मार्जिन से लेते हुए यहाँ से और यहाँ तक लेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का डबल हुआ, कितना हुआ देख लेते हैं एक बार हम, 17 इंच हुआ, ठीक है? तो अब हम आर्महोल की लंबाई लेंगे 17 इंच। जैसे कि यहाँ देखिए 17 इंच हम लेंगे आर्महोल की लंबाई, ये हमारा निशान है, ठीक है? अब देखिए, इसी के ऊपर हम कपड़े को ला करके डबल करेंगे।
ये हमारा हो गया। और फिर देखिए यहाँ से लेंगे लंबाई जितना आपको पसंद होगा, 9, 10, 8 इंच, 7 इंच। 7 इंच पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैं बॉक्स बना दी। ये हो गया हमारा आस्तीन की लंबाई जो हम अपना मर्जी से पहनते हैं, और ये हो गया हमारा आर्मोल की लंबाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर हमारा बंद पार्ट है, तो बंद पार्ट के ऑपोजिट साइड से हम यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे, सॉरी 3.5 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, 3.5 इंच में डाउन की। अब हम यहाँ से राउंड लगाएंगे। ये देखिए, ये मैं राउंड लगा दी। एक बार हम यहाँ से पहले हाथ की फिटिंग देते हैं। जैसे कि कमेंट में था कि हाथ का फिटिंग हमारा जो है वो 5 इंच है, तो 5 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये देखिए 5 इंच हाथ की फिटिंग है और 2 इंच मार्जिन। ठीक है, तो इस लाइन को हम इसमें मिला देंगे और इस लाइन को हम यहाँ से इसमें मिला देंगे, जैसे मार्जिन रखते हुए। यहाँ से हम मार्जिन रखते हुए मिला दी। ठीक है, अब हम एक बार इसे घुमाते हुए हम चेक करेंगे कि हमारा जितना यहाँ से 8 इंच आ रहा है उतना यहाँ से यहाँ तक 8 इंच आ रहा है या नहीं। इस तरह से हम एक बार चेक करेंगे। 8 इंच आना चाहिए। ठीक है, निशान से हम चेक करेंगे ऐसे घुमाते हुए। तो ये देखिए, ये हमारा 8 इंच आ जाएगा। ठीक है, हल्का 1 पॉइंट बढ़ गया है, तो ऐसे जब घूमेगा ना ऐसे सिलाई करते टाइम, तो ये देखिए ये हमारा आ जा रहा है। हल्का हम यहाँ से माइनस कर देंगे इस तरह से, ये हमारा इसमें जाएगा। तो 8 इंच हमारा ये गोलाई है। एक बार मैं चेक करके दिखाती हूँ। जब भी आप आस्तीन, जैसे देखिए जरूरी नहीं कि इसी के साइज में बता रही हूँ, जब भी आप यहाँ से आर्मोल के जोड़ते टाइम जो छोटा पड़ जाता है ना बहुत लोगों से, तो आस्तीन जब आप कटिंग करेंगे ना तो एक बार इस तरह से घुमा के चेक कीजिएगा। जहां से मार्जिंग आपका है, देखिए जहां से आपका मार्जिंग है वहां से चेक कर लीजिए घुमाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घुमाते हुए चेक कीजिए जितना आपका आ रहा है, जैसे कि 9.5 इंच हमारा आ रहा है, ये ½ इंच छोड़ करके। ठीक है, तो एक बार हम टोटल नाप लेंगे। यहां से देखिए इस तरह से कि हमारा 9.5 इंच आ रहा है या नहीं। देखिए 9.5 इंच हमारा आ गया। आप साफ देख पा रहे हैं, ये देखिए मार्जिंग से लेते हुए पूरा 9.5 इंच हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक बार आप नाप के चेक कर लीजिए। अभी हमारा अगर कम पड़ जाता ना तो हम क्या करते कि थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते, इस तरह से थोड़ा कपड़े को और बढ़ाते हुए यहाँ से हम डबल कर देते, तो हमारा थोड़ा ये आर्मोल फिर बढ़ जाता। ठीक है, तो कटिंग करते टाइम इस सब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपका हाथ एकदम पूरा फिटिंग आ जाएगा, पूरा आर्मोल आपका फिटिंग भी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपका ये वाला आर्मोल का निशान है, ये वाला है, सिर्फ हाथ पतला, आर्मोल आपका सही है, मतलब मीडियम में जो है वो सही है। ठीक है, सिर्फ हाथ पतला है, तो उसे आपको कैसे करना है। तो ये वाला गोलाई हमारा है, इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, टोटल लंबाई हम लेंगे आर्मोल की 20 इंच, ½ इंच कम लेंगे, मतलब समझ जाइए कि 19.5 इंच लेंगे। ठीक है, तो ये निशान है हमारा। फिर यहाँ से हम इस तरह डबल करेंगे 19 इंच के लिए, पूरा आर्मोल की लंबाई ये हमारा हो गया। यहाँ तक हम डबल कर दिए कपड़े को। ये देखिए, अब देखिए ये हमारा राउंड यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब देखिए हाथ की फिटिंग यहाँ से हमारा बढ़ गया, 6 इंच हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 इंच यहाँ से हाथ की फिटिंग देंगे, ये देखिए इस टाइप से, और इस निशान को हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे, ऐसे ऐसे करते हुए मिला देंगे। ठीक है, आर्मोल सही है, आर्मोल आपका सही है, आर्मोल पतला नहीं है, सिर्फ हाथ पतला है, तो हम इस तरह से हल्का टेढ़ा करते हुए मिला देंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये लाइन टेढ़ा करने के बाद क्या हमारा फिटिंग का लाइन टेढ़ा हो जाएगा, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं होगा, पूरा लाइन आपका फिटिंग का सीधा आएगा। बस हाथ के पास थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके आपको मिलाना पड़ेगा, इसलिए कि साइज़ के अकॉर्डिंग से भी ज़्यादा हाथ आपका पतला है। आर्मोल तक नहीं सिलाई चलाना है, आर्मोल से 1-1.5 इंच नीचे आपको यहाँ से सिलाई तिरछा ऐसे मिलाना है, यहाँ तक देखिए। तो इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे जो भी साइज़ का हो। तो इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा, एकदम परफेक्ट आपका आएगा। देखिए आपसे सीधा फिटिंग इसलिए नहीं होता था, आप क्या गलती करते थे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आपका हाथ पतला है और आप आर्मोल ज़्यादा कट कर देते होंगे, ज़्यादा आपका आर्मोल कट जाता होगा, फिर आस्तीन भी ज़्यादा कटता होगा तो आस्तीन की फिटिंग भी ज़्यादा हो जाता होगा, तो यहाँ से आपका कोने से झोल आता होगा, इसीलिए आपका लाइन टेढ़ा जाता है। अगर आप कम आर्मोल कट करें तो छोटा आस्तीन कट कीजिए, अगर ज़्यादा आर्मोल कटें तो बड़ा आस्तीन कट कीजिए, जैसे मैं आपको बताई। ठीक है, तो देखिए हाथ का फिटिंग का निशान लगा के थोड़ा यहाँ से तिरछा लाइन करते हुए मैनेज कर दीजिए, सीधा आपका फिटिंग आएगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा हाथ के पास, बस इतना ही होगा। तो ऐसे ही आप कटिंग कर लीजिए, पूरा परफेक्ट आपका ब्लाउज आएगा। वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।